सतगुरु तेरा ही आसरा। हार्दिक तड़फ को पूरा किया। प्रेमी मेहर सिंह, गांव पिंजूपुरा, जिला कैथल, हरियाणा के सर्वसमर्थ पूज्य हजूर पिताजी की रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। नवंबर 1991 को एक दिन मैं अपने खेत में ट्यूबवेल का पानी लगा रहा था और उसके साथ ही साथ बाकी समय में बंदे से रब ग्रंथ का अध्ययन भी कर रहा था। क्यारा भरने के इंतज़ार में मैं वही नक्के के पास बैठ गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में क्यारा भर जाएगा तो मैं पानी दूसरे क्यारों में कर दूंगा। अचानक ही मुझे अपने प्यारे सतगुरु जी की याद आ गई। मैं अंतर हृदय से कुल मालिक की याद में खो गया। मेरी कल्पना थी कि मैंने आज तक कभी भी अपने प्यारे सतगुरु के नज़दीक से दर्शन नहीं किए और ना ही मुझे ऐसा सुअवसर नसीब हुआ है। मेरे मन में यह भी ख्याल उठा कि यदि कुल मालिक जी ने मुझ पर अपनी अपार कृपा की और मुझे अपने प्यारे प्रीतम के पवित्र चरण कमलों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो मैं अपने प्यारे महबूब पूज्य सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों को अपनी आंखों व माथे पर लगाकर वंदना करूँगा। काश मैं भी मोर पंखों के उस चंबर का एक पंख होता जिससे शहनशाह जी के पवित्र कर कमलों का नित्य स्पर्श नसीब होता है। इसी प्रकार मैं भी अपने मेहरबान दाता जी का मधुर स्पर्श प्राप्त करके अपने आप को धन्य कहलाता। इस प्रकार मैं पता नहीं कितने समय तक मालिक की याद के अंदर ऐसे मीठे मीठे ख्यालों में खो गया और नक्का बदलना ही भूल गया। अचानक जब मेरा नाम लेकर किसी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मेरा ख्याल टूट गया और मैं तुरंत उठा व पानी अगले क्यारे में छोड़कर अपने घर को चला गया। उस वक्त भी मैं बहुत उदास तथा पूर्ण वैराग्य की अवस्था में था। मेरी आंखें अपने प्यारे महबूब की याद के अंदर बार बार भर आती थी। उस दिन मैं खाना आदि खा लेने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो गया। अचानक मेरी आंखें अति सुंदर तथा तेज प्रकाश को देखकर चमक उठी। उस सुंदर प्रकाश के पीछे मुझे अपने सतगुरु के दोनों स्वरूपों में दर्शन हुए। बाली दो जहान परम पिता सतनाम जी महाराज तथा पूजनीय हजूर पिताजी मेरी चारपाई पर विराजमान थे। मैं अपने कुल मालिक सतगुरु जी के नूरी स्वरूप नूरी दर्शन करके अत्यंत खुश हुआ। मैं अपने प्यारे प्रीतम के प्रेम में इतना मगन हो गया था कि मैं अपने सतगुरु जी के लिए साफ सुथरा आसन लगा कर देना भी भूल गया। मेहरबान दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाया तथा अपने पवित्र चरण कमलों में बैठा लिया। उस समय कुल मालिक की रहमत का जो सुंदर नज़ारा बना हुआ था उसे जुबान अथवा कलम से बयान नहीं किया जा सकता। वह तो केवल आंतरिक आंखों से ही देखा जा सकता है। मैं तब हर प्रकार से संतुष्ट था। सच्चे पातशाह जी ने मेरी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी। उस वक्त मैं बिल्कुल जागृत अवस्था में ही था। बेशक बाहर से मेरी आंखें बंद होंगी परंतु अंतर मन के द्वारा मैं पूरी तरह से सावधान होकर अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों का नज़ारा ले रहा था। पूज्य परम पिता जी ने मेरी तसल्ली करवाते हुए फरमाया, भाई अब तो ठीक है, अब हम चलते हैं। इन वचनों के साथ ही पूज्य परम पिता जी तथा पूज्य हजूर पिताजी वहाँ से रवाना हो गए। मुझे वह सबप्पन नहीं लगता। मुझे अपने प्यारे दातार जी के पवित्र चरणों के स्पर्श का नज़ारा आज भी ज्यों का त्यों याद है। इस प्रकार अंतर्यामी पूज्य शहनशाह जी ने मेरी सच्ची तड़फ को पूरा करके मेरे विश्वास को दृढ़ किया तथा अपनी अंतर मता का मुझे ठोस प्रमाण दे दिया। मैं अपने सतगुरु जी के महान परोपकारों का बदला कभी भी चुका नहीं सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।